There are two types of physical quantities. And what is a physical quantity? Anything that can be measured. हर वो चीज जिसका हम लोग मेजरमेंट कर सकें बच्चों, और वो चीज जिसको हम नाप तोल सकें, that is called a physical quantity. Now there are two types of physical quantities by nature. Okay, वैसे चैप्टर 2 के हिसाब से देखें तो हमने पढ़ा था दो तरह की होती हैं, एक होती है बेसिक और एक होती है ड्राइव. बट अकॉर्डिंग टू नेचर देखें तो there are two types of physical quantities, scalar and vectors. बेटा वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड विद सूटेबल यूनिट हमारे पास अवेलेबल हो, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. मिसाल के तौर पे अगर आपसे मैं कहूँ टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, और मैं आपसे कहूँ फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन दोनों में फर्क है. टाइम जो है बच्चों वो स्केलर क्वांटिटी है, और फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है. क्या फर्क है दोनों में? बेटा जब हम किसी को टाइम डिफाइन कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं टाइम का, ऑब्वियसली यूनिट तो होगा ही साथ में. जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई तुम्हें यहाँ पर आने में कितना टाइम लगा, तो आप उसको बोलेंगे 3 मिनट्स. अब इस 3 मिनट्स में बेटा जो 3 है वो है मैग्नीट्यूड, और मिनट्स जो हमने साथ में लगाया वो है यूनिट. अब वो यूनिट जो है सेकंड्स भी हो सकता था, 3 आवर्स भी हो सकता था. समझ रही है बात? इसका मतलब है टाइम के अंदर हमने मैग्नीट्यूड एज वेल एज सूटेबल यूनिट के साथ अपनी बात कंप्लीटली डिफाइन कर दी. लेकिन अगर हम बात करें बच्चों फोर्स की, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक टेबल है उसके ऊपर आपने 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करनी है, तो मेरी नॉलेज इनकम्प्लीट नॉलेज है. ये नॉलेज इनकम्प्लीट क्यों है बच्चों? क्योंकि जब तक मैं आपको डायरेक्शन नहीं बताऊंगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करनी है, तब तक आप जो है उसको फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते. राइट साइड लगानी है, लेफ्ट साइड लगानी है, अप साइड, डाउन साइड, कोई ना कोई डायरेक्शन होना जरूरी है. इसका मतलब है फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ती है. तो इसका मतलब है नेचर के हिसाब से दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं. एक होती है स्केलर्स जिनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें उनका मैग्नीट्यूड काफी होता है, यूनिट तो आएगा ही आएगा. और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमें उनके डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है, अदरवाइज वो कंप्लीटली डिफाइन नहीं होगी. और उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है. सो व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी? अ स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. इसको नोट डाउन कर लें अपने पास. Then we have a vector quantity. A vector quantity is a quantity that has both magnitude and a direction. ठीक है. तो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हम देखिए, स्केलर वेक्टर. अब इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे स्केलर क्वांटिटीज की आपके पास एग्जांपल आ रही है लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड. स्पीड कैसे? गाड़ी का जो आपका मीटर है वो आपको बताता है कि भाई आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं. अगर आप हाईवे पे हैं तो वो आपको बताएगा आप जा रहे हैं 100 या 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे. लेकिन कहीं पर भी वो आपको बेटा डायरेक्शन नहीं बताएगा, क्योंकि स्पीड के अंदर डायरेक्शन जरूरी नहीं होती. ठीक है बच्चों. लेकिन स्पीड का ही समझो एक कजन है, या स्पीड का ही एक और हमारे पास रिलेटेड एक चीज है जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी. और सिर्फ यही फर्क होता है स्पीड और वेलोसिटी में, कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती और वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ जाती है. मिसाल के तौर पे कोई बोले कि मैं जा रहा हूँ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो वो अपनी स्पीड बता रहा है. लेकिन एक बंदा बता रहा है मैं 60 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ पे जा रहा हूँ, तब वो स्पीड नहीं बता रहा बच्चों, क्योंकि इसने डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दिए. तो वो क्या बता रहा है आपको? वो आपको वेलोसिटी बता रहा है. इसी तरीके से आप देखिए तो आपके पास मास है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, एनर्जी है, एंट्रोपी है, वर्क पावर. इसमें से काफी क्वांटिटीज तो भी आप लोगों ने पढ़ी भी नहीं है, क्योंकि आप अभी बेसिक फिजिक्स आप लोगों ने स्टार्ट की है. आगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे हम एनर्जी, वर्क, पावर, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, एंट्रोपी,
एंट्रोपी तो इस क्लास में पढ़ेंगे भी नहीं आप, एंट्रोपी तो समझे है ही एक अगली क्लास में। फिर वेक्टर क्वांटिटीज की आप देख सकते हैं, आपके पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब की सब जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटीज को बच्चों रिप्रेजेंट कैसे करें? वेक्टर क्वांटिटीज की मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, अब शेयर कर रहा हूँ, आप इनको अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपके पास अब शेयर कर रहा हूँ वेक्टर क्वांटिटीज की टाइप्स और स्केलर की टाइप्स यानी कि एग्जांपल्स। इसको इसी तरीके से टेबल फॉर्म में, बेटे टेबुलर फॉर्म में आप लोग अपने पास उतार लें, ठीक है। आई गेस आप सबने कॉपी कर लिया बच्चों। अब हम देखेंगे बच्चों कि देखो स्केलर को तो हम बचपन से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं कि आपको किसी को टाइम बताना हो तो आप लिखते थे 3 सेकेंड 4 सेकेंड, या आपको कोई मास बताना हो तो आप 3 kg 4 kg इस तरह लिख देते हो। लेकिन वेक्टर में तो डायरेक्शन होती है। अब हम पेपर में डायरेक्शन कैसे बनाएं? हम अपने पीस ऑफ पेपर पे, कॉपी पे किसी को बताना हो, वैसे बोल के तो समझा देंगे कि लेफ्ट राइट अप डाउन नॉर्थ साउथ कहाँ पर होता है। लेकिन हम जब पेपर पे इसको लिखेंगे, वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। हम एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ओके, तो हमने एक मेथड बनाया जिसके जरिए हम पेपर पे भी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये है वो मेथड। हम एक एरो की मदद से हम एक एरो की मदद से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एरो का मतलब जैसे आपके सामने नजर आ रहा है। अब इस एरो में देखें बच्चों, आपके पास एक टेल और एक हेड है, और ये जो हेड है ये बेसिकली डायरेक्शन शो कर रहा है कि हमारी फोर्स कहाँ जानी है, किस डायरेक्शन में जानी है। अगर नॉर्थ जानी होती तो ये सीधा अप होता। अगर हमारे पास हम एक अपने पास ग्रिड बना लें, ये बेसिकली डायरेक्शन का, यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ होता है ईस्ट, यहाँ होता है साउथ, और यहाँ होता है वेस्ट, ठीक है। तो अब आपको बेसिकली समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से हम पेपर पे भी डायरेक्शन शो कर सकते हैं, और वेक्टर को शो करने के लिए हम एरो बना देंगे। अब बच्चों इस एरो के दो पार्ट हैं, एक है टेल और एक है हेड। जो टेल बिल्कुल एंड पे लिखा है ना, ये टेल नहीं है, ये टेल नहीं है, ये पूरी टेल है। ये टेल है और ये हेड है हमारे पास। टेल क्या रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों? टेल रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को, और हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। क्या मतलब हुआ? जैसे आपको किसी को बताना है कि 3 न्यूटन की फोर्स है और वो जा रही है ईस्ट में। 3 न्यूटन की फोर्स है और उसकी डायरेक्शन क्या है?
ईस्ट। अब 3 न्यूटन जो है बेटा ये मैग्नीट्यूड है और ईस्ट जो है वो डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड कौन शो करेगा? ये जो पूरी टेल है इसकी ये बताएगी कि 3 न्यूटन है या 4 न्यूटन है या 5 न्यूटन है, अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं। और डायरेक्शन कहाँ से पता चलेगी? हेड से। सो हाउ वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर? वी जनरली रिप्रेजेंट अ वेक्टर विद एरो in which tail of the arrow represent the magnitude and head represent the direction. हेडिंग डालना अपने पास जल्दी से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। जल्दी से हेडिंग डालना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। और उसमें आप जल्दी से लिखना है अपने पास कि we generally represent a vector with an arrow. We generally represent a vector with an arrow. ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर। We generally represent a vector with an arrow in which head of the vector represents the direction and tail of the vector, this is the tail of the vector represents the magnitude. दोबारा पढ़ लें, we generally represent a vector with an arrow in which head of the vector represents the direction and tail of the vector represents the magnitude unit. मिसाल के तौर पे बच्चों, अगर ये 3 न्यूटन की लाइन अगर इतनी बड़ी है तो 4 न्यूटन की लाइन जो है वो थोड़ी सी और एक्सटेंड हो जाएगी, 5 न्यूटन की लाइन जो है वो और बड़ी हो जाएगी। सही है, ये 3 न्यूटन के साथ साथ 300 न्यूटन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। हमें इसके लिए सेट करना पड़ेगा स्केल। वो स्केल कैसे सेट करते हैं, किस तरीके से, और डायरेक्शन कैसे सेट करते हैं, डायरेक्शन कौन कौन से फॉर्म में गिवन होती है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी आप अपनी डेफिनेशन के नीचे ये एरो की डायग्राम बना लीजिए। ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, उसको अपने पास बना लीजिए रिप्रेजेंटेशन के साथ। ठीक है, जल्दी से इसको बना लीजिए अपने पास। ओके स्टूडेंट, आई होप आपने कॉपी कर ली है। तो आज हमने देखा स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। इसको मैं फर्दर भी एक्सप्लेन करूंगा बेटा, आज जस्ट फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, तो हो सकता है कि आपको इसमें कुछ इश्यूज भी आ रहे हो। और फिर हमने देखा स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, दोनों में फर्क क्या है, और साथ ही साथ हमने देखा कि हम एक वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी कि पेपर पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हम स्केलर क्वांटिटीज को तो बड़े आराम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, हम वेक्टर क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हमने वो भी देखा बाय द यूज ऑफ एन एरो, जिसमें एरो की जो बेटा हेड है वो बताएगी डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन शो करेगा एरो का हेड, यानी कि जिस भी वो डायरेक्शन में जा रहा होगा वही हमारे वेक्टर की डायरेक्शन होगी, और साथ ही साथ हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो टेल शो करेगी। यहाँ पर अपनी क्लास को एंड करते हैं बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसकी फर्दर डिटेल्स देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको होमवर्क पे असाइन कर रहा हूँ एक वीडियो, वो वीडियो लेक्चर आप लोगों ने जरूर देखना है बेटा, सबने देखना है, क्योंकि मैं इससे क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।